कि एक निश्चित कार्य को ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर। नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? आपको जैसा कि पता है हम लोग टाइम एंड वर्क एंड वेजेस का जो कैटेगरी है उसमें पहुंच चुके हैं, है ना। वर्क एंड वेजेस के हमने जो भी क्वेश्चन अब तक किए हैं, मुझे उम्मीद है आपने उन सबकी प्रैक्टिस की होगी और अब तक आप जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं उनको भी आपने अपने माइंड में अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा, है ना। तो अब वर्क एंड वेजेस के ही हम क्या करते हैं, ये आज क्लास में 2 क्वेश्चन और करते हैं। उसके अलावा फिर आज हम अपना ये मैन डेज और आवर्स का एक टॉपिक और है, वो भी आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं वर्क एंड वेजेस के। क्या है क्वेश्चन? एस, टी तथा यू किसी काम को क्रमशः 40, 48, 60 दिन में कर सकते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन टी कार्य होने से 2 दिन पहले तथा यू 5 दिन पहले छोड़ देते हैं। एस ने शेष काम अकेले किया तो एस को कितने रुपए मिलेंगे? आप खुद भी ट्राई करोगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अच्छा देखो कैसे करेंगे। हमें ना ये पता है कि एस और टी ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा, ये हमें पता है, पर ये नहीं पता है कि किसने कितने दिन काम किया, है ना। एस का हिस्सा निकालना है। मुझे बताओ, हमें एस का समय पता है कि वो पूरे काम को जो है वो 40 दिन में खत्म कर सकता है। अगर मैं ये निकाल लूं कि एस ने कितना काम किया तो ये पता चल जाएगा कि एस को कितना हिस्सा मिलेगा। इसी पे तो फोकस करना पड़ेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एस ने कितना काम किया, ये निकालने के लिए पहले ये देखा जाए कि एस की काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि एस शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है। अगर एस शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है तो हम यही निकाल लेते ना, काम कितने दिन में खत्म हुआ है, वही उतने ही दिन एस ने काम किया होगा। तो आओ देख तो निकालते। ये तो सिखाया मैंने आपको टाइम एंड वर्क के टॉपिक में कि जब इस तरह के क्वेश्चन है तो कैसे निकालते हैं कि टोटल काम कितने दिन में हुआ है। एस टी यू बताया था ना ऐसे करके मैंने कि आपको 40, 48 और 60 इनका एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। एलसीएम ले लो इनका 40, 48 और 60 का, कितना आ जाएगा? 60 दूनी 120, 6 तिया 18, 24, 240, कितना आ जाएगा एलसीएम? 240, ठीक है। अब देखो जरा एस की क्षमता कितनी है? 4 6 24, 48 पंजे 240 और 6 चौक 24। ये क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब देखो क्या बताया था मैंने, टी 2 दिन पहले चला गया तो टी का 2 दिन का काम जोड़ देंगे। टी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 दिन का काम 5 है तो 2 दिन का काम 10, ये काम जोड़ देंगे। जब कोई काम छोड़ के जाता है तो पहले ही उस काम को ऐड कर लेते हैं और फिर उनसे ही कराते हैं वो काम पूरा। अच्छा, यू 5 दिन पहले जा रहा है तो यू 1 दिन में कर रहा है 4, तो 5 दिन में कितना करेगा? 4 पंजे 20 काम जोड़ दो, कितना हो गया टोटल काम? 0, 4 2 6 1 7, 270 काम टोटल है। तो कितने दिन लगेंगे इस काम को तीनों अगर करेंगे तो? 270 अपॉन तीनों से करवाना है भाई, एस टी यू तीनों से करवाना है, एस टी यू। तो 6 4 10 5 15, ठीक है ना। तो बताओ जरा कितना आएगा? 15 एकम 15, कितने दे देंगे इसको? 15 5 20, 15 अट्ठे 120, 18 दिन। कितने दिन में काम हो जाएगा? ये पूरा काम 18 दिन में हुआ है। इसका मतलब ये है कि एस ने पूरा 18 दिन काम किया है, क्योंकि एस तो गया नहीं छोड़ के, काम शुरू से लेके एंड तक कर रहा है ना। तो एस ने 18 दिन काम किया है। एस 1 दिन में कितना काम करता है? एस 1 दिन में कितना काम करता है? अगर एस के दिन कितने 40, तो 1 दिन में काम कितना करेगा? 1/40, 1 दिन में 1/40 काम करेगा। तो 18 दिन में इसने कितना किया होगा? इसने 18 दिन में किया होगा, इंटू कर दो 18 से, 18/40 है ना। यही तो काम किया होगा इसने 18 दिन में, तो इतने ही पैसे मिलेंगे। टोटल पैसे कितने? 10,800। तो इस 10,800 का 18/40 निकाल दो, 10,800। मैंने इसको इससे काट दिया, आप इसे काट दो। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा ये? 0, 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36, 36 46 और 2 48। इतने रुपए मिलेंगे किसको? एस को। इतने रुपए मिलेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब हमने ये निकाल लिया टोटल काम कितने दिन में हुआ? 18 दिन में हुआ। इसका मतलब एस का हिस्सा पूछा है तो एस तो शुरू से लेके एंड तक कर ही रहा है, तो एस का 18 दिन का काम निकाल लिया और उतने पैसे उसको दे दिए। अगर इसमें पूछा होता कि टी को कितने रुपए मिलेंगे, तो टी ने 18 दिन काम नहीं किया, क्योंकि टी जो है 2 दिन पहले चला गया, तो टी का 16 दिन का काम निकाल लेंगे और उसमें पैसे बांट देंगे। और ऐसे यू का कितने दिन का काम निकाल लेंगे? यू 5 दिन पहले चला गया है, तो 18 में से 5 गए 13 दिन, यू का 13 दिन का काम निकाल लेंगे, तो यू का भी हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
देखो दूसरे क्वेश्चन में ना एक लाइन मिसिंग थी, वो मैंने अब ऐड कर दिया है ना। अब मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कार्य को ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और कुछ दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। उन्हें संयुक्त रूप से 18,000 रुपए मिलते हैं तीनों को। तो यदि बी को सी से 6,000 रुपए अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करो कि ए ने कितने दिन काम किया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो सी ने काम छोड़ा है, हमें ये पता है जब अगर तीनों ने एक साथ समान दिन काम किया होता तो हम तीनों की क्षमताओं में बांट देते पैसों को। लेकिन यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे सी ने जो है काम बीच में छोड़ दिया है, लेकिन ए और बी ने तो समान दिन काम किया है, तो ए और बी को तो उनकी क्षमताओं के अनुपात में ही पैसे मिलेंगे क्योंकि उनके दिन समान है। लेकिन सी को पैसे यहाँ पे इसीलिए कम मिले क्योंकि इसने बीच में काम छोड़ दिया। सी को कितने पैसे, बी से 6,000 रुपए कम मिले हैं। तो मैं इनकी क्षमता ही निकाल देती हूँ, किसकी, ए की, बी की और सी की। बताओ क्या होगी। ए ने कितने दिन में, 15, और बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। एलसीएम कितना आना है इनका, 60। 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, यानी 4, 3, 2 में पैसे बटने चाहिए थे, लेकिन अब बटेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि सी ने तो छोड़ दिया ना, सी ने समान दिन तक काम नहीं किया। लेकिन ए और बी ने तो बराबर ही दिन काम किया है शुरू से लेकर एंड तक, तो ए और बी को तो उनकी क्षमता के अनुपात में पैसे मिलेंगे। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि मान लो ए को मिल रहे होंगे 4 ए रुपए, मतलब इसी रेशो में मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये बता, मैंने ए मान लिया, 4 ए मिलेंगे। प्लस में बी को मिलेंगे 3 ए रुपए, है ना। किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। अच्छा सी को कितने मिलेंगे, सी को ना अब 2 ए नहीं मिलेंगे, सी को बी से 6,000 कम मिलेंगे, तो सी को मिलेंगे 3 ए माइनस 6,000, इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे ये जो पैसे हैं कौन से पैसे हैं, ये 18,000 रुपए हैं जो इन तीनों में बटे हैं। ठीक है, समझ आई। अब क्या सॉल्व कर दो इसको। अब बताओ 4, 3, 7 और 3, 10, कितना, 10 ए आ गया। 10 ए बराबर 6,000 को उधर भेज दिया, 18 6 24,000। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। ये ए की वैल्यू आई है। तो उस हिसाब से अगर ए को देखा जाए कि ए को कितने पैसे मिले, तो ए को मिले पैसे कितने, 4 ए। 4 ए का मतलब 2400, यानी ए को मिले 24 चौक 9600 रुपए। अब इसने ये तो पूछा ही नहीं कि ए को कितने रुपए मिले हैं, इसने पूछा है कि ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने कितने दिन काम किया है। तो मुझे एक बात बताओ, ए ने जो ए को 9600 रुपए मिले हैं, कितने में से मिले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, मैं क्या कह रही हूँ कि 9600 रुपए मिले हैं, तो इसके उसके हिसाब से मिलेंगे ना, काम के हिसाब से कितने कितना काम किया है। तो इसने 9600 रुपए कितने में से मिले हैं, 18,000 में से मिले, 18,000 में से। ए की बात कर रही हूँ, तो इसको जरा काटो, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। कहना का मतलब इसने 8/15 काम किया है। ए ने कितना काम किया है, 8/15 काम किया है। तो हमें यही पता करना है कि 8/15 काम ए ने कितने दिन में किया होगा। तो यहाँ पे देखना, एक तो जगह कम हो जा रही, कोई नहीं, यहाँ से इधर, और अब यहाँ से इधर देखो। मुझे देखो कि अगर ए जो है वो एक दिन में, ए एक दिन में 1/15 काम करता है, क्योंकि ए पूरा काम 15 दिन में खत्म होगा, एक दिन में 1/15 काम करता होगा। ठीक है ना, 1/15 काम एक दिन में। तो मुझे बताओ अगर 8/15 काम किया है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 8 गुना हो गया है ना, तो यहाँ भी 8 गुना हो जाएगा, यानी 8 दिन काम किया है। ए ने कितने दिन काम किया है, 8 दिन काम किया है। अरे अगर काम बढ़ा रहे तो समय भी बढ़ेगा ना। काम और समय का रिलेशन कैसा है आपस में, डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा रिलेशन है। एक तो मैं यही कह रही हूँ कि इन दोनों ने तो बराबर दिन तक काम किया, तो इनकी क्षमताओं में बटेगा, लेकिन इसको पैसे कम मिलेंगे बी से। जोड़ा तो पता चल गया, ए को 2400 रुपए, ए का मान 2400 आ गया, यानी ए को 9600 रुपए मिले हैं। तो ए ने कितना काम किया होगा, 9600 मिले 18,000 में से। इसका मतलब ए ने 8/15 काम किया है। भाई जो काम का जो ये होता है, काम का जो हिस्सा होता है, वही तो हिस्सा होता है जितने दिन काम किया होता है। तो इसने 8/15 दिन, 8/15 काम किया है। और अगर 1/15 एक दिन में हो रहा है, तो 8/15 काम कितने दिन में होगा, 8 दिन में होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। एक बार फिर मतलब आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझाया और समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे सपोर्ट करें। बस, थैंक यू सो मच, बाय।